हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अगस्त्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग फटाफट से क्या करिए, इस क्लास को जो देखना है, ये हिस्ट्री की क्लास है ना। किसकी है जी? हिस्ट्री की क्लास है। और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने? तो 20 क्वेश्चनों का ये सीरीज चल रहा है। प्राचीन भारत से अभी हमने क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति का जो है आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे 20 क्वेश्चन। तो इसको 20 में आपको कम से कम 18 स्कोर करना है ना। एकदम ध्यान रखिए, 20 में 18, इससे कम स्कोर नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है ना। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या फिर विज्ञान पर। तो बताइए कि इसमें से क्या हो जाएगा, किस पर जो है मानव समाज विलक्षण है या विशिष्ट होता है? क्योंकि इसलिए विशिष्ट होता है क्योंकि ये मुख्य रूप से देखिएगा तो अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है ना। किस पर आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पर जो है ये मुख्यतया आश्रित होता है। ठीक है। और अर्थव्यवस्था में देखिए, जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे जो है समाज परिवर्तित होता जाता है। क्योंकि हमारा, मान लीजिए आज हमारे पास अगर 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए, 5 करोड़ रुपया आ जाए, हमारा जीने का जो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वो बदल जाएगा। यानी हम तुरंत क्या करेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, तुरंत क्या करेंगे, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर होता है मानव समाज, है ना। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलेगा वैसे वैसे समाज भी क्या होगा, बदलेगा। चलिए आगे है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग, आतऐतिहासिक युग या फिर ऐतिहासिक युग। तो बताइए सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक युग से क्या समझते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता जो है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो लेखन कला का जो है वो ज्ञान तो है, लेकिन अभी तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया, है ना। यानी लेखन कला मिला है ना, मिला है, लेकिन इसे कोई पढ़ नहीं पाया, है ना, कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, लेखन कला मिला है लेकिन इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। ये आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक में क्या होगा कि इसमें लेखन कला मिला भी है और पढ़ा भी गया है ना। लेखन कला मिला भी है और पढ़ा भी गया है। प्रागैतिहासिक युग में देख लीजिए क्या हो जाएगा कि लेखन कला मिला ही नहीं है ना, इसमें नहीं मिला है। ठीक है। चलिए अगला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, है ना, सिंधु सभ्यता की जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये गैर आर्य थी। क्यों? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, है ना। तो पूछा जा रहा है कि गैर आर्य क्यों थी सिंधु सभ्यता तो क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े हैं, है ना, ये क्लास में जो है कंप्लीट करवा चुके हैं हम। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो गैर आर्य थी। क्यों? क्योंकि उसका वो जो है एक नगरीय सभ्यता थी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बोला गया कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, है ना, नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। ठीक है। चलिए इसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा या फिर मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले क्यों रखा गया, जबकि कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, ये नगरीय है ना। और ये आर्य वाला जो था वैदिक सभ्यता, ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण। फिर भी देखिए कि इससे पहले रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता को। क्यों? क्या कारण था, किस कारण से पहले रखा गया बताइए? क्यों रखा गया? क्योंकि मृदभांड मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। क्या मिले हैं? मृदभांड मिले हैं। इस कारण से जो है इसको क्या किया गया है, रखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, आर्यों से पहले रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड है ना, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि आर्य लोग क्या थे, लोहे से परिचित थे। चलिए सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। देखिए आ ही गया,
क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या फिर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग थी। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी के पास क्या था, विकसित शहरी जीवन था, बिल्कुल सही बात है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सही बात है। भाव चित्रात्मक लिपि था, है ना। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का क्या था, अभाव था, यानी सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, अगला है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मोहरे, मंदिर, लिपि, है ना। तो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, क्या पाया गया था वहाँ, बर्तन पाया गया, जेवर, हथियार, औजार, मोहरे, मंदिर या फिर लिपि। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहरे, है ना। मोहरे के कारण सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पर क्या पाया गया था, मोहरे पाया गया था, है ना। खुदाई के फलस्वरूप देखिएगा जो पूरा स्थलों की खुदाई की गई उसमें क्या मिला था, मोहर मिला था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत, है ना, क्या है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत शिलालेख, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या फिर उपयुक्त सभी, है ना। तो क्या हो जाएगा, चलिए बताइए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो है ये प्रमुख स्रोत क्या था, तो हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। क्योंकि हड़प्पा को ये खोद कर ही, है ना, जगहों को क्या किया गया, अलग अलग जगहों पर खोद कर, है ना, खोद करके क्या किया गया, उसी से जो सामान निकला और उससे पता लगाया गया कि ये हड़प्पा सभ्यता की है ना। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है ना। तो कौन जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो यही हो जाएगा पुरातत्व संबंधी खुदाई, अभी बता ही दिए थे हम। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है जी, बताइए किस सभ्यता से चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य मिला है। तो देखिएगा कि हड़प्पा से, है ना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग जो थे वो निवासी जो थे वो वहाँ से चांदी के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो हड़प्पा वासियों को क्या थी, चांदी की जानकारी थी, है ना, चांदी का वो लोग प्रयोग करते थे, तो हड़प्पा संस्कृति से। चलिए आगे है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, लाल, नीला, हरा, पांडु या फिर नीला, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग हुआ है, कौन सा रंग जो है मिट्टी के बर्तनों पर उपयोग किया जा रहा था, तो अधिकतर क्या मिला है, लाल रंग, है ना। कौन सा रंग, लाल रंग जो है उससे खुदा होता था, लाल रंग से रंगा हुआ होता था, है ना। चलिए मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, प्री आर्य, उत्तरवैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल, है ना। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो कब से माना जा रहा है, तो ये प्री आर्यन, है ना, प्री आर्यन यानी कि पूर्व आर्य से मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो माना जाता है कि मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है ये पूर्व आर्य काल से हो रहा है ना। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर देखिएगा तो मातृ देवी की मृण मूर्ति मिली है, मुहर मिला है, इसीलिए कहा गया कि सैंधवपुरा स्थल में यानी सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा होती थी, है ना। मंदिरों का कोई प्रमाण नहीं मिला है लेकिन मूर्ति पूजा जो है वो होती थी, तो प्री आर्यन हो जाएगा, यानी आर्य से पहले से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। कह रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में
पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। गाय, गैंडा, हाथी, बाघ, किस एक का जो है हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर या टेराकोटा पर आकृति जो है वो नहीं उकेरी गई थी? किसका नहीं मिला है? तो देखिए, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, है ना। हाथी हो गया, गैंडा हो गया, बाघ हो गया, हिरन हो गया, है ना, और क्या था जी? भेड़ा, चीता, है ना, ये सभी का मिलता है, लेकिन गाय का जो है वो निरूपण कहीं नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाय। ठीक है, चल। एक जुते हुए खेत की खोज की गई। कहाँ पर जुता हुआ खेत कहाँ मिला है? हम आपको बता चुके हैं क्लास में। बताइए कि खेत की खोज कहाँ की गई? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। ये कालीबंगा में मिला है जुते हुए खेत, है ना। जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं जी? कालीबंगा में। चलिए आगे है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है ना। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। बताइए कि स्नानागार जो है सैंधव सभ्यता का वो कहाँ से मिल गया, है ना। तो स्नानागार सबसे बड़ा महान स्नानागार बोला जाता है, ये मोहनजोदड़ो में मिला है। ऐसे तो हर घर से कुएं मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो में देखिएगा तो बहुत बड़ा स्नानागार जो है वो मिला है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। कह रहा है असत्य। तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यानी ये आपका सही हो जाएगा, है ना। ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपर पंजाब। तो पूछ रहा है आपसे कि कौन सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तो हम लोग जान रहे हैं कि ये जो है पूर्वी सीमा है ना, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा, और ये हिंडन नदी के किनारे है जी। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। बताइए इसमें से किसका सुमेल जो है वो सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? लोथल गुजरात सही है, रोपड़ भी पंजाब सही है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा हरियाणा में नहीं, राजस्थान में है ना। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है जी। आलमगीरपुर यूपी पूर्वी सीमा है। लोथल गुजरात ये क्या है? एक बंदरगाह है ना, गोदीवारा जिसको बोलते हैं, बंदरगाह है। और कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और रोपड़ पंजाब में है। चलिए आगे है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है ना। सिंध में पूछ रहा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुरकोटदा। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है पूछा जा रहा है कि सिंध में अवस्थित है, यानी सिंध क्षेत्र में अवस्थित है ना। तो सिंध क्षेत्र में कौन सा अवस्थित हो जाएगा? सिंध क्षेत्र में देखिएगा जो हड़प्पा संस्कृति में सिंध क्षेत्र में दो हैं, एक मोहनजोदड़ो है और एक चन्हूदड़ो है, यानी कि 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। 2 और 3 आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए हड़प्पा तो जान ही रहे हैं, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। चलिए मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात में, भारत के पंजाब में, पाकिस्तान के सिंध में या अफगानिस्तान में? अभी आपने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में है, यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थित है मोहनजोदड़ो। और यहीं से क्या मिला? महान स्नानागार मिला है, स्नानागार, है ना। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था?
J.H. मैके, सर जॉन मार्शल, I.E.M. व्हीलर, सर ऑरेल स्टीन। पूछा जा रहा है कि चनहूद्रों के उत्खनन का जो है वो निर्देशन किसने किया था। चनहूद्रों को किसने मतलब खोदने के लिए कौन निर्देशन किए थे। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा J.H. मैके, है ना। क्या हो जाएगा, J.H. मैके। हमने क्या पढ़ा था कि हड़प्पा का खोज कौन किया, दयाराम साहनी, है ना। फिर देखिए मोहनजोदड़ो का, इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आता है ना। मोहनजोदड़ो, इसमें हो जाएगा राखलदास बनर्जी, R.D. बनर्जी, है ना। चलिए, और चनहूद्रों के बारे में कह रहा है, चनहूद्रों का खोज कौन किया, तो J.H. मैके। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।